दोस्तों, आज की कहानी है कर्मों का भोग निश्चित होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा, यह तो आपने सुना ही होगा। और कर्मों का भोग करना निश्चित है। इस कहानी में आप देखेंगे कि व्यक्ति कितना भी इतरा क्यों न ले, उसे कर्म सही जगह पर लाकर पटक देता है। जन्म मृत्यु से परे होता है। कर्मों का फल जब तक आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता तब तक यह फल आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब तय आपको करना है कि आप पाप के भागी बनना चाहते हो या सदाचार। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दूर और चलने के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी, जिस कारण वह बीच जंगल में ही रुक गए। परंतु कुछ देर बाद गुरु को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जब गुरु ने बड़े ही ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो उनको लगा कि कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, शिष्यों सुनो, यह आवाज़ किधर से आ रही है। सभी से परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने एक कुएं में झांक कर देखा। केवल गुरु को ही उस गहरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। गुरु ने जब उस अंधेरे कुएं में झांक कर देखा तो वहाँ पर 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा में बिलख बिलख कर रोते हुए दिखाई दिए। परंतु अभी भी शिष्यों को कोई आवाज़ न तो सुनाई दे रही थी और न ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब गुरु जी ने कुल 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का भोग रहे हो। तब वह 5 और जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगे। तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया, यहाँ पर 5 प्रेत आत्मा है। यह सुनकर सभी शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरुजी ने कहा, शिष्यों डरो मत, तुम इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और यह सभी आज अपनी पिछली करनी का कर्म भोग रहे हैं। आज इस समय इन लोगों से दुर्लभ और कोई नहीं है। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से गुरु से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है। गुरु जी ने तब पहली प्रेत आत्मा से जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, परंतु उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। दूसरे प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्मल गरीब और लाचार के ऊपर किया करता था। तीसरे प्रेत आत्मा ने कहा, मैं बनिया था, बस हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था, हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण कई लोग मारे गए थे। चौथे प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं क्षुद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था। अंत में 5वें प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह के 5 पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। सभी प्रेत आत्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु जी से निवेदन किया, हे गुरु, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता क्षणिक सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। शिक्षा, मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह
चाहे किसी भी जन्म में हो। कहा जाता है कि जिस प्रकार ईश्वर होते हैं उसी प्रकार भूत भी हैं, लेकिन वह जितना दुर्लभ होता है उतना और कोई दुर्लभ नहीं होता। जितना कष्ट झेलते हैं उतना और कोई नहीं झेलता। वह अपने किए की सज़ा पाते हैं। क्षण भर की विलासिता के कारण कई जन्मों तक उनको भोगना पड़ता है। एक मनुष्य कितना भी क्यों न इतराए, नियति उसके कर्म के हिसाब बराबर रखती है। इसलिए हमेशा सदाचार मार्ग पर चलें। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारें। धन्यवाद।